भगवान गणेश, एक जन्म कथा। पार्वती की स्नेहमयी सृष्टि। एक दिन माता पार्वती अपने स्नान के लिए तैयार हो रही थीं। उन्होंने अपने शरीर से निकले उबटन चंदन मिश्रित लेप से एक बालक की मूर्ति बनाई। उस मूर्ति में उन्होंने प्राण फूंके और वह बालक जीवित हो उठा। पार्वती ने उसे अपना पुत्र बना लिया और कहा, वत्स, जब तक मैं स्नान कर रही हूं तब तक कोई भीतर न आए। वह बालक वहीं द्वार पर पहरा देने लगा। उसी समय भगवान शिव वहां आए और अंदर प्रवेश करना चाहा, लेकिन बालक ने उन्हें रोका। मां का आदेश है, आप अंदर नहीं जा सकते। शिवजी आश्चर्यचकित हुए। यह बालक कौन है जो मुझसे रोक रहा है? दोनों में विवाद हुआ और क्रोध में आकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उस बालक का शीश काट दिया। 2. गणेश का पुनर्जन्म, हाथी मुख का वरदान। जब मां पार्वती ने यह दृश्य देखा तो वह क्रोधित और शोकाकुल हो उठीं। उन्होंने समस्त देवताओं को बुलाया और कहा, यदि मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया गया तो मैं संपूर्ण सृष्टि का नाश कर दूंगी। सभी देवता भयभीत हुए। तब ब्रह्मा और विष्णु ने मिलकर समाधान निकाला। शिवजी ने कहा, जो जीव अभी उत्तर दिशा की ओर मुंह किए पहला प्राणी मिलेगा, उसका सिर इस बालक के शरीर से जोड़ दिया जाए। गणेश के लिए एक हाथी का सिर लाया गया और उसे बालक के शरीर पर स्थापित किया गया। तब भगवान विष्णु ने अपने हाथ से प्राण फूंके और वह बालक जीवित हो उठा। सभी देवताओं ने आनंदपूर्वक घोषणा की, यह गणेश कहलाएंगे गणों के ईश्वर। शिवजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि सभी कार्यों से पहले इनकी पूजा होगी। 3. प्रथम पूज्य बनने की कथा। एक बार सभी देवता इस बात पर विवाद करने लगे कि पहले पूजा किसकी होनी चाहिए। देवर्षि नारद ने सुझाव दिया कि एक परीक्षा ली जाए। जो तीनों लोकों का चक्कर लगाकर सबसे पहले वापस लौटेगा वही प्रथम पूज्य कहलाएगा। सभी देवता अपने वाहनों पर सवार होकर निकल पड़े, लेकिन गणेश जी का वाहन मूषक चूहा था। वे शांत भाव से बैठे रहे। फिर उन्होंने अपने माता पिता शिव और पार्वती की परिक्रमा की और बोले, माता पिता ही सृष्टि के त्रिलोक हैं। उनकी परिक्रमा करना ही तीनों लोकों की परिक्रमा के समान है। उनकी बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर देवताओं ने उन्हें प्रथम पूज्य घोषित किया। तभी से हर शुभ कार्य में गणेश जी की पूजा पहले की जाती है। 4. चंद्रमा को मिला गणेश का श्राप। एक बार गणेश जी ने बहुत स्वादिष्ट लड्डू खाए। पेट भर जाने के बाद जब वे अपने मूषक पर सवार होकर जा रहे थे तो मूषक किसी सांप से डरकर गिर पड़ा। गणेश जी भी नीचे गिर गए और उनका पेट फट गया। उन्होंने उस सांप को पकड़कर पेट बांध लिया और फिर हंसते हुए चल पड़े। यह दृश्य देखकर चंद्रदेव हंस पड़े। गणेश जी ने क्रोधित होकर कहा, जो कोई चतुर्थी के दिन तुम्हारी ओर देखेगा उसे झूठा आरोप लगेगा। तब से गणेश चतुर्थी पर चंद्र दर्शन वर्जित माना जाता है। बाद में चंद्रदेव ने क्षमा मांगी तो गणेश जी ने श्राप को शिथिल किया। जो मेरी कथा सुनेगा और सच्चे मन से पूजा करेगा उसे कोई दोष नहीं लगेगा। 5. गणेश जी की बुद्धि परीक्षा। महाभारत के लेखक। जब महर्षि वेदव्यास महाभारत की रचना कर रहे थे तो उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा ज्ञानी चाहिए जो वेदवाणी को बिना रुके लिख सके। उन्होंने गणेश जी को आमंत्रित किया। गणेश जी बोले, मैं लिखूंगा, पर एक शर्त है, आप लिखते समय कभी रुकेंगे नहीं। वेदव्यास ने कहा, और मेरी भी शर्त है, आप कोई श्लोक लिखने से पहले उसका अर्थ समझ लेंगे। इस प्रकार गणेश जी ने महाभारत लिखी। उनकी गति, बुद्धि और लेखनी का यह अद्भुत उदाहरण है। 6. स्वरूप और प्रतीक। हाथी मुख, बुद्धि और शक्ति का प्रतीक। बड़ा पेट, संसार के सभी अनुभवों को समेटने की क्षमता। मूषक वाहन, अहंकार पर नियंत्रण का प्रतीक। एक दंत, एकाग्रता और संयम का संकेत। लड्डू, श्रम का फल मीठा होता है। कमलासन, निर्मलता का प्रतीक। 7. गणेश जी के प्रमुख नाम। गणेश जी के 108 नाम बताए गए हैं। उनमें प्रमुख हैं विनायक, गणपति, गजानन, एकदंत, लंबोदर, विघ्नहर्ता, सिद्ध विनायक, मूषकवाहन, शुभानन, वरदायिक। 8 पूजा और उत्सव। गणेश चतुर्थी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है। इस दिन मिट्टी के गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है, भजन कीर्तन किए जाते हैं और 10वें दिन विसर्जन किया जाता है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक,
तेलंगाना और तमिलनाडु में यह उत्सव अत्यंत भव्य रूप में मनाया जाता है। 9. आध्यात्मिक अर्थ। गणेश जी हमें सिखाते हैं हर कार्य की शुरुआत ज्ञान और संयम से करनी चाहिए। माता पिता के प्रति भक्ति ही सर्वोच्च है। बुद्धि, गणेश और श्रद्धा, लक्ष्मी दोनों साथ हों तभी सफलता मिलती है। ऐसी और सुंदर वीडियोस के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल के बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।